हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूं लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, आप भी बिल्कुल सही होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में मगन होंगे, चल रहा होगा सब कुछ आपके जीवन में भी। तो मैं आज आपके लिए ये लाना चाहती हूँ कि अगले 7 दिन आपके कैसे होंगे। ये वाली रीडिंग मैंने बहुत सारी देखी है और मैं रात में थी और मैंने देखा कि ये अगले 7 दिन कैसे होंगे एंड आई हैव ऑल्सो सीन दैट रीडिंग एंड आई लाइक्ड इट। मुझे बहुत पसंद आई ये रीडिंग, तो मुझे लगा कि मैं भी आपको बताती हूँ कि अगले 7 दिन आपके कैसे होंगे। देखिए, अगले 7 दिन कैसे होंगे ये बताने से ज़्यादा यहाँ पे ये बात होनी चाहिए कि अगले 7 दिन आपके कैसे नहीं होंगे, मतलब क्या क्या आप कर पाओगे अगले 7 दिन, आपकी लाइफ में क्या क्या करने लायक हो पाएंगे। तो इसमें होंगे ABC 3 रीडिंग होंगी और जो ए रीडिंग है ये मैं अभी कर रही हूँ। ए रीडिंग में जो पहली रीडिंग है वो मैं अभी कर रही हूँ, दूसरी इसके बाद होगी, तीसरी इसके बाद होगी, ठीक है। 3 रीडिंग होंगे। उसके बाद मैं आपको इसके टाइम स्टैम्प दे दूँगी। चलिए, एक का तैयार है सब कुछ, तो मैं 7 कार्ड निकालूंगी। 7 कार्ड में मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। पहला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, तीसरा है 9 ऑफ पेनिकल, चौथा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, पांचवा है 6 ऑफ पेनिकल, एक दो तीन चार 5, छठा है द एम्परर, और 7वां हम बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे। ये है 8 ऑफ कप्स। ये 7 कार्ड आपके लिए आए हैं, यू कैन सी दैट। तो ये 7 कार्ड्स में मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका पहला दिन नाइट ऑफ पेंटिकल होगा, दूसरा दिन 8 ऑफ सॉर्ड्स होगा। ये चीज़ें मैं नहीं कर रही हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं आपको एक एक दिन के बारे में बताऊँगी, ठीक है। एक एक दिन के बारे में ऐसे नहीं बताऊँगी कि 8 ऑफ सॉर्ड्स दूसरा आया है तो वो दूसरा दिन होगा, ऐसा नहीं बताऊँगी। मैं आपको 7 दिन का एक लक्ष्य दे दूँगी कि आपको ये सब हो सकता है और ये सब होने में आपको ये सब की दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले दिन आपको ऐसा एहसास होगा कि आप कमाते तो ठीक ठाक हो लेकिन आप बचा नहीं पा रहे हो, यू आर अनेबल टू सेव इट, ठीक है। जो सेविंग की प्रॉब्लम्स होती है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैं भी जानती हूँ। जो भी पैसे आते हैं वो चले जाते हैं, तुरंत आते हैं और जाते हैं। तो ये आना और जाना जो प्रॉब्लम है, आने और जाने की जो प्रॉब्लम है पैसों की, ये अमूमन सबको होती है, आपको नहीं है, सबको होगी, ठीक है। तो ये आपके लाइफ में होगा कि आएंगे पैसे और चले जाएंगे, उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर होता है, क्लियर एंड आउट होता है कि इतना पैसा आएगा, इतना पैसा जाएगा। तो उसमें आपको फीलिंग हो रही है कि ये मैं बचा नहीं पा रही हूँ, पैसे मैं बचा नहीं पा रही हूँ। तो ये बचा नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। तो यहाँ पे सीन क्या है कि आप जब बचा नहीं पाएंगे पैसे तब आपको लगेगा कि ये मेरी जो जॉब है ये सही जॉब नहीं है क्योंकि मैं पैसे नहीं बचा पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ सीन क्या है कि आप पैसे नहीं बचा पा रहे हो, उसके रीज़न्स आपकी डिमांड्स हैं। आपकी डिमांड्स ही आपको पैसे बचाने में अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो आपके डिमांड्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपके पैसे के खर्च आगे बढ़ेंगे, जैसे वो डिमांड्स घटेंगी पैसों का खर्च घटेगा। आप समझ रहे होंगे, हाँ। तो इसी तरह आपके जो चीज़ें हैं आगे बढ़ रही हैं, इसीलिए आपने अपने सर पे बहुत सारे डिमांड्स अपने ऊपर रख लिए हैं, इसीलिए आपके पैसे के खर्च हो रहे हैं।
दूसरा है 8 ऑफ सॉर्ट्स, उसमें आप कंफ्यूज हैं कि यार ये जो मेरा जॉब है वो पता नहीं सही है या नहीं है, और आई डोंट नो कि अब इसको सही कैसे रखा जाए कैसे नहीं रखा जाए। आप बहुत जगह अपनी जो डीपीज़ हैं, डीओबीज़ हैं, और ये सब जो चीज़ें होती हैं, सीओडी डीओबी नहीं सीओडी, जो सीओडी है वो हर जगह आप दे रहे हो, ठीक है। तो अचानक आपको एक तरफ से मैसेज आया कि ये सब पोस्ट खाली है हमारे यहाँ, ये सब आपको करना है, आ जाइए। तीसरे दिन आपको वो चीज़ें आ जाएंगी कि ये पोस्ट खाली है, यहाँ आ जाइए, आपने इंटरव्यू दिया और आपका इंटरव्यू में हो गया, ठीक है। तो इंटरव्यू में देने के बाद जहाँ आप रहते थे वहाँ से आप चले जाओगे, करेक्ट। कहाँ जाओगे? जहाँ आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, वहाँ जाओगे आप, ठीक है। तो उसके बाद आप आ गए 6 ऑफ पेनिकल में। उसके बाद जहाँ आप काम करोगे वहाँ आपकी जो लोग हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, और इतने अच्छे होंगे कि आपको भी फील होने लगेगा कि जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ सही चीज़ें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत कम में अपने आप को संतुष्ट कर रहा था। अगर मैं अपने आप को ज़्यादा में संतुष्ट करता तो मेरे को ज़्यादा मिलता, अगर मैं कम में संतुष्ट करूँगा तो मेरे को कम मिलेगा, करेक्ट। तो आपको कम मिलेगा, और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसमें आप कहीं विचरण करने के लिए चले जाते हो। तो ये विचरण करने को जाने को इसीलिए यहाँ में 8 ऑफ कप्स आया है, क्योंकि आप इन सब से हट के अपने अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। आप किसी के ऊपर नहीं रहना चाहते हैं, आपको कोई ख्याल नहीं है किसी का, आपको खुद का ख्याल है। आपको खुद के ख्याल में आपको ये फील हो रहा है कि आई वॉन्ट टू मूव आउट फ्रॉम एवरीथिंग, मुझे सब कुछ से निकल जाना चाहिए, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। तो ये आप चले गए 8 ऑफ कप्स में बाहर। 7वें दिन जब आप बाहर जाएंगे देन यू विल रियलाइज़ कि मुझे बाहर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी करनी हैं जो मुझे बाहर आके नहीं मिलेंगी, करेक्ट। तो ये चीज़ें तो आगे 7 दिनों के बाद जब 7 दिन का रीडिंग करूँगी तब बताऊँगी, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। अब आपको मैं ले जाती हूँ सेकंड कार्ड में। तो ये सेकंड कार्ड है। सेकंड कार्ड में आपको क्या होगा पता नहीं, लेट्स सी। द एम्प्रेस, कमाल का कार्ड है। द स्टार, ओ माय गॉड, 2 3, द एस ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, द हैंगमैन, द एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 1 2 3 4 5 6, और 7वां द 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए सीन क्या है यहाँ, आपकी लाइफ जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आपको पता भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में कैसे चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, और ये इतना ऐसा क्यों हो रहा है आपको नहीं पता है, ठीक है। तो ये आपके लाइफ में इसीलिए चल रही हैं क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो बहुत बड़ा परिवर्तन इसीलिए आने वाला है क्योंकि आपके लाइफ में 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है सेलिब्रेशन के मामले में आप बहुत राजी खुशी होने वाले हैं। आपको अपने आप में एक इम्प्रेस नज़र आ रही है, तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। और स्टार साइन आपको पता चलेगा कि आप एक स्टार हो, और स्टार को नॉर्मल लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आपके लिए स्टार्टिंग का है, जहाँ से आप नई लाइफ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ नई लाइफ चीज़ें स्टार्ट होती हैं वहाँ पे 100 चक्कर होते हैं। तो इन 100 चक्करों में आप हो गए हैंग्ड मैन के बाद आपको आया द एम्परर। द एम्परर में ऐसी एनर्जी है यहाँ द एम्परर की कि वहाँ बता रहे हैं कि यहाँ जो भी हो रहा है सब मेरे परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, मेरे अंडर हो रहा है और कुछ भी किसी के अंडर नहीं है।
तो यहाँ पे ये आदमी तो बोल दिया कि ये मेरे अंडर हो रहा है, लेकिन फिर भी हो गया लड़ाई क्या हुआ? 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके अंदर की लड़ाई है या बाहर वालों के साथ लड़ाई है, वो नहीं पता, लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब यहाँ सेलिब्रेशन तो होके रहेगा, ये मैं श्योर हूँ। ये 7 दिनों में आपका सेलिब्रेशन होके रहेगा, आई एम श्योर विद दैट। लेकिन ये आप वीक जो है, 7 डेज का वीक जो है, ये आपकी लाइफ में ऐसे आया है कि आपको एक शादीशुदा बना के जाएगा। तो ये शादी आपके लाइफ में आ रही है, 4 ऑफ वॉन्ड्स जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये बहुत बड़ा कार्ड होता है। तो ये बहुत बड़े कार्ड के कारण यही बताना चाहती हूँ कि आप जो है ये बहुत ही प्रिय बंदे हैं, बंदे हैं। तो ऐसे बंदों को हमेशा ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ पे कोई और ना हो, मतलब अपने अनुसार रहे, अपने अनुसार काम करे। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स इज अ मेजर कार्ड ऑफ दिस होल रीडिंग एंड इट्स वेरी गुड कार्ड फॉर दैट। लेकिन आपको क्या अनुभव होगा वो मुझे आप बताइएगा, मुझे उसमें क्या कहते हैं उसको, मैसेज बॉक्स में जाके बताइए कि आप में से किन लोगों की मैरिज होने वाली है। ठीक है, अगर आप बता दिए तो शायद मुझे क्लेम हो जाएगा कि ये रीडिंग सही है। अगर ये रीडिंग सही ना हुई तो भगवान भरोसे। अब आएगा थर्ड कार्ड। थर्ड कार्ड में ये आएगा, ये कार्ड पहला की, दूसरा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तीसरा क्वीन ऑफ कप्स, चौथा एस ऑफ कप्स, पांचवा 7 ऑफ कप्स, छठा निकल, और सातवां है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको ये तो पता चल ही चुका होगा कि ये जो कार्ड स्प्रेड मैंने आज निकाला है पाइल नंबर 3 में, पाइल नंबर 3 एक बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। प्यारा कार्ड मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जो भी मतलब आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये तो मुझे दिख गया कि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पैसे हैं, वो पैसे भी लेके आएंगे, अपनी देंगे कि आई लव यू, आई केयर फॉर यू। एक कप है, ये कंपनी है, और ये एक नई शुरुआत का ऑफर है, आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है इस 7 दिनों में। और आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि क्या करूँ, की ज़रूरत है तो वो पैसे भी देंगे आपको, बातचीत की ज़रूरत है, सॉरी बातचीत की अगर ज़रूरत है तो आप बातचीत भी कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आप लोगों के लिए, और आप लोगों का जो कार्ड है यही दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है, और वो न्यू बिगिनिंग होगा प्यार के लिए। प्यार के लिए एक नया बिगिनिंग आने वाला है, वो है एस ऑफ कप्स। का कार्ड बहुत ही अच्छा है, ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होके रहेगी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इसकी आदत से कंफ्यूज है बंदा या बंदी, जो भी कंफ्यूज है यहाँ पे, कंफ्यूजन में उसके बाद निकल है, पैसे चाहिए, उसके बाद बातचीत है। तो काफ़ी अच्छे ढंग से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस कार्ड में और कार्ड्स निकालने चाहिए। क्या बोलते हैं आप?
ऑफ सॉर्ट्स और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, कैन यू सी दैट किंग एंड क्वीन की जोड़ी, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आना उनको है ही, और किंग और क्वीन की जोड़ी भी बन रही है, इसका मतलब वो आके रहेंगे आपकी लाइफ में और उनको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, उनको कोई नहीं रोक सकता है, वो आके रहेंगे आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ इतनी सुगंधित होने वाली है, आई कांट टेल यू। एक बहुत ही प्यारा कार्ड आया है और इस प्यारे कार्ड में मैं बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो चुकी हूँ, और इस मंत्रमुग्ध में यही कहना चाह रही हूँ कि आई एम सो लकी टू हैव दीज कार्ड्स ऑन माय टेबल। इतना सुंदर कार्ड आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि वो बहुत सारा प्यार करने वाला बंदा जब आपके पास आएगा ऑफर लेके और आपको नई शुरुआत करने के लिए पूछेगा तो आप बड़े कंफ्यूज होंगे, होगी, बहुत सारी बातचीत होगी और आप मदद हो जाएंगे, मदद हो जाएंगे, मदद हो जाएंगे, मदद हो जाएंगे। तो बहुत मज़ा आया आज की रीडिंग में, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, और अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं आफ्टर